जय श्री राधे। आज की वीडियो में दोस्तों सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। कई वर्ष पहले स्वर्ग लोक पर राजा इंद्र राज करते थे। उनके लोक में सभी देवी देवता प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही थी और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतक चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां पर आए। वहां पुष्पवती नाम की एक अप्सरा थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। दोनों को एक दूसरे के प्रतीक आकर्षित देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने के लिए आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों के प्रतीक आकर्षित मुझे दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे। पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचनों को सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वे दोनों पति पत्नी पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। जब उन्होंने देखा तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना कुछ खाने को था और ना कुछ पीने को था। वे दोनों ठंड से बहुत कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली थी। एक दिन माल्यवान अपनी पत्नी से कहने लगा, ना जाने हम कौन से पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। इस तरह वे दोनों ठंड से कांपते हुए गुफा में बैठे रहे। शीतलहर की ठंड के कारण उन दोनों को रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे, भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन ना कुछ खाने पीने को था और रात्रि जागरण करने से वे दोनों पिशाच का शरीर त्याग दिया, अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। वहां पर एक बहुत सुंदर दिव्य विमान आया, वो उन्हें स्वर्ग तक ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम दोनों को मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान कहने लगा, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हम दोनों ने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये सुनकर देवराज इंद्र बोले, श्री हरि की भक्ति में सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसीलिए मनुष्य को चाहिए परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन व्रत रखकर करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए।